Friends, welcome you all in my class named English by R.N. शुक्ला। आज का हमारा चैप्टर है कॉजेटिव वर्ब्स, प्रेरणार्थक क्रियाएं। आज हम प्रेरणार्थक क्रियाएं अगर वाक्य में हो तो उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, इसके संबंध में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अफेन हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो लेट्स स्टडी कॉजेटिव वर्ब्स। दोस्तों, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल देता हूं, जैसे वह हंसता है, तो इसका तो इंग्लिश आप आसानी से बनाते हैं शी लाफ्स। लेकिन जब हमें ऐसा सेंटेंस है कि वह हमें हंसाता है, वह हमें हंसाता है, तो हंसाना के लिए कोई वर्ड इंग्लिश में तो है नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये जो वर्ब्स हैं इनको कॉजेटिव वर्ब्स कहा जाता है। तो इसके बनाने के कुछ स्पेशल नियम हैं। अगर उस नियम को हम जाने तो ऐसे ट्रांसलेशन हम बना सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले सेंटेंस ये लिखा है, उसने मुझे हंसाया। तो यहां क्या होता है कि यहां जो वर्ब्स है उसमें सब्जेक्ट का पार्टिसिपेशन होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ सब्जेक्ट टेक्स प्लेस इन सच वर्ब्स। जैसे उसने मुझे हंसाया, तो इसका बनाने का तरीका ये है कि सब्जेक्ट प्लस मेक, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस मेन वर्ब। अब हम मेक का प्रयोग यहां टेंस के अनुसार कर सकते हैं। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है तो मेक और मेक्स का प्रयोग करेंगे, पास्ट टेंस है तो हम मेड का प्रयोग करेंगे सेकेंड फॉर्म, और अगर फ्यूचर टेंस है तो शैल मेक और विल मेक का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने ये जो सेंटेंस लिखे हैं ये पास्ट सिंपल के हैं। तो उसने मुझे हंसाया, मैंने ये बनाया ही मेड मी लाफ। मेड की जगह पर हम कॉज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जब कॉज का प्रयोग करेंगे तो हमें टू यूज करना पड़ेगा कॉज के बाद। तो हम मेड का प्रयोग अगर ना करें तो हम लिखेंगे ही कॉज्ड मी टू लाफ। उसने मुझे हंसाया, ही कॉज्ड मी टू लाफ। तुमने उसे रुलाया, यू मेड हिम वीप। वीप मीन्स रोना, लेकिन रुलाना के लिए जब हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम लिखते हैं मेक समवन वीप मीन्स रुलाना, मीन्स यू मेड हिम वीप। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार मेक और मेड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट और तब मेन वर्ब। सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोगों ने उसे गीत गवाया, वी मेड हिम सिंग ए सॉन्ग। वी मेड हिम सिंग ए सॉन्ग। मैंने बच्चे को टहलाया, आई मेड द चाइल्ड वॉक। तो ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। इनको बनाने का ये तरीका है कि सब्जेक्ट के बाद टेंस के अनुसार मेक मेड का प्रयोग होगा। अगर हम कॉज का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ टू ऐड करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। जैसे हम लोगों ने उससे गीत गवाया, वी मेड, फिर ऑब्जेक्ट हिम, देन सिंग अ सॉन्ग, प्रिंसिपल वर्ब, एंड देन जो और वर्ड्स हैं उनको हम ऐड करते हैं। मैंने बच्चे को टहलाया, आई मेड द चाइल्ड वॉक। तो दोस्तों, ये तो पहले तरह की क्रियाएं हो गई। अब इसमें एक और दूसरा टाइप है, उसमें सब्जेक्ट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। उसमें सब्जेक्ट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है,
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसमें सब्जेक्ट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट वर्क्स हियर एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। जैसे मैंने उससे काम करवाया। अब आप ये देखिए, पहले वाक्य में और दूसरे वाक्य में क्या अंतर है। पहला हमारा सेंटेंस था कि उसने मुझे हंसाया। अब यहां पर क्या है कि हंसाने का काम कर्ता खुद ही करता है, किसी दूसरे की पार्टिसिपेशन नहीं है। देयर एग्जिस्ट्स अ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन फर्स्ट टाइप ऑफ कॉजेटिव वर्ब्स, जहां हम मेक और मेड का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने उससे काम करवाया, यहां पर काम करने वाला कोई दूसरा आदमी है। मैंने उससे काम करवाया, तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे सेंटेंसेस का जहां पर सब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट न हो, तो ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए स्ट्रक्चर अलग है। इसमें है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो टेंस के अनुसार हम गेट का फॉर्म लिखते हैं। जैसे यहां ये पास्ट सिंपल में है तो हम लिखते हैं आई गॉट द वर्क, मैंने काम करवाया। आई गॉट द वर्क डन, मैंने काम करवाया। आई गॉट द वर्क डन। अब जैसे उसने बाल कटवाया, उसने बाल कटवाया। उसने अपना बाल कटवाया, मान लीजिए उसने अपना बाल कटवाया है, तो ही गॉट हिज हेयर कट। अब बाल काटने का काम जो है वो बार्बर करता है, लेकिन यहां पर सब्जेक्ट क्या है, जस्ट एक इंस्पिरेटर है, इंस्पिरेशन का काम करता है। तो ही गॉट हिज हेयर कट, ही गॉट हिज हेयर कट। हेयर कट। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे उसने पेड़ लगवाए, उसने पेड़ लगवाए। तो ही गॉट द ट्री प्लांटेड। अब यहां पर एक चीज और है, गेट की जगह पर हम हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें भी हम हैव में टेंस के अनुसार, अब यहां पर हम अगर गॉट का प्रयोग नहीं करें तो हम ये लिख सकते हैं कि ही हैड द ट्री प्लांटेड। सेकेंड फॉर्म ऑफ हैज या हैव, तो ही हैड द ट्री प्लांटेड। जैसे मैंने परीक्षा कैंसिल कराया,
मैंने परीक्षा रद्द कराया, I got the examination cancelled, I got the examination cancelled। अगर हम ये कहें कि उसने मेरा एप्लीकेशन अग्रसारित किया, तो he got my application forwarded, he got my application forwarded। तो इस तरह से ये दो फॉर्म्स है कॉजेटिव फॉर्म्स, कॉजेटिव वर्ब के। पहले में सब्जेक्ट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसने हंसाया, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ या ही कॉज्ड मी लाफ, ही कॉज्ड मी टू लाफ। और दूसरा है, इसमें हम गेट या हेड का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, टेंस के अनुसार, और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। पहले वाले फॉर्म में, पहले वाले टाइप में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्चुअली आपको इसको ऐसे याद रखना है, अगर आप वर्ब्स पढ़े होंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, तो जितने भी वर्ब इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में आते हैं, वहां हम मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स में मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं, जैसे हंसाना, रुलाना, सुलाना, दीज आर ऑल इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और जब ट्रांजिटिव वर्ब्स हो वहां पे हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे मैंने ये बताया था, उसने अपना बाल कटवाया, ही गॉट हिज हेयर कट। तो ये सब ट्रांजिटिव वर्ब्स है। ट्रांजिटिव वर्ब में गेट वाला स्ट्रक्चर यूज होगा, और जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स हो, इनट्रांजिटिव वर्ब्स रोना, सोना, हंसना, गाना, उसमें हमें फर्स्ट फॉर्म मेक या कॉज का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह दोस्तों आज मैंने आपके समक्ष कॉजेटिव वर्ब्स का ट्रांसलेशन कैसे बनाए इसके बारे में एक्सप्लेन किया। और आपसे ये मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कुड get some motivation to make better videos in the days to come. Thank you very much.